60 तक हो गया था 61। यहां से लॉगरिदम का क्वेश्चन स्टार्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी, log 1 प्लस log ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, नो प्रॉब्लम। और हमने पढ़ा था कि अगर लिखा हुआ हो log ए बी तो इसका मतलब होता है log a प्लस बी। तो अगर लिखा हुआ है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 तो इसका मतलब हो सकता है log 1 इंटू log 2 इंटू log 3, या फिर कहे सिंपली टर्म में log 6। तो बी भी हो सकता है log 1 इंटू log 2 इंटू log 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ, ए एंड बी बोथ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहा log 21,952 to the base 2 root 7 and log 19,683 to the base 3 is to 3 क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, डिफरेंस है, नन। तो बेसिकली पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा log 21,952 to the base 2 under root 7 और log 19,683 टू द बेस 3 रूट 3। तो मैंने बताया था अगर इसको x मान लो, अगर इसको y मान लो तो सिंपली टर्म में यही होगा 2 रूट 7 टू द पावर x इक्वल टू 21,952 और 3 रूट 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 19,683। अब ऐसे बाद में करते क्या थे, अपना वही तरीका 21,952 यही था 21952, यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 21952 निकालेंगे। हम अपने पास कैलकुलेटर है तो कुछ नहीं करना है, 21952 भागे 2 तो 10,976, फिर भागे 2 तो 5,488, फिर भागे 2 2,744, फिर भागे 2 1372, फिर भागे 2 करते जाओ 686 343 भागे 7 49 भागे 7। तो हमें मिल गया 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 6 इंटू अंडर रूट 7 टू द पावर 6, क्योंकि 7 के अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो अंडर रूट 7 में पावर 6। हमें मालूम है कि a पे पावर 6, b पे पावर 6, तो a b पे होल पे पावर 6, तो 2 अंडर रूट 7 पे पावर 6 और हमारा क्वेश्चन था 2 अंडर रूट 7 पे पावर x, तो x इक्वल टू व्हाट 6। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसका आंसर आएगा log 21952 टू द बेस 2 रूट 7 का आंसर आएगा 6। और ऐसे ही इसके साथ करेंगे, 3 अंडर रूट 3 है, तब उसको करेंगे तो 19683 है शायद, 19683 डिवाइड करेंगे 3 से, तो डिवाइड करें, कैलकुलेटर है अपने पास, 6,561 डिवाइड बाई 3, 2187 डिवाइड बाई 3, 729 डिवाइड बाई 3, 243 डिवाइड बाई 3, 81 डिवाइड बाई 3, 27 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3, 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉट आया,
मतलब 3√3 पे पावर y इक्वल्स टू 3 पे पावर 9। तो 3√3 पे पावर y को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1/2 पे पावर y, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3/2 पे पावर y, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3y/2। और हमें मालूम है कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो 3/2 इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6, देन x इक्वल्स टू y। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर भी 6 आएगा, इसका आंसर भी 6 ही आएगा। ठीक है, कैसे? तो log 21952 टू द बेस 2√7 इक्वल्स टू 6 और log 19683 3√3 इक्वल्स टू 6, तो क्या होगा? इक्वल। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए, लिखा हुआ है 4 log 8/25 माइनस 3 log 16/125 माइनस log 5। हमने पढ़ा था log a/b इक्वल टू log a माइनस log b, तो हम लिख सकते हैं ना 4 log 8 माइनस log 25 माइनस 3 log 16 माइनस log 125 माइनस log 5। अब हमें पता है कि 4 इंटू log 8 हो जाएगा माइनस 4 इंटू log 25 माइनस 3 इंटू log 16 माइनस 3 इंटू log 125 माइनस log 5। अब ये 8 क्या हो सकता है? 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 है, ये 5 का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा? ये हमने पढ़ा था, अगर log a टू द पावर b हो तो b log a, तो 3 यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 12 log 2 माइनस 8 log 5 माइनस 12 log 2 माइनस 9 log 5। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये माइनस 3 इंटू log 16, तो माइनस 3 log 16 होगा, पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 log 5 माइनस log 5, तब ये कट गया, माइनस 8 log 5 प्लस 1 log 5, तो माइनस 9 log 5, तो ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आया? 0। तो अपना आंसर क्या होगा? समझ में आ गया? 0। तो 60 का आंसर क्या होगा? ए। 64 कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है, 64 को मान लेंगे इक्वल्स टू एक्स, अब बोलेंगे कि log x, और यहां भी लगा देंगे log, इधर भी log, इधर भी log, तो ये हो जाएगा a log b माइनस log c इंटू b log c माइनस log a। देखो log क्वेश्चन सबसे जी log का ही क्वेश्चन होता है, बनाओगे तो log a माइनस log b। अब हमने पढ़ा था एक कभी कि अगर log ab है तो log a प्लस b लिख सकते हैं, तो अगर हम इसे मान ले कि x है, ठीक है, ये y है और ये z है, तो log x y z का लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z, तो क्या हो जाएगा? log x इक्वल टू log a log b माइनस log c प्लस log b इंटू log c माइनस log a प्लस log c log a माइनस log b। हमने ये भी पढ़ा था
कि log a टू द पावर b है तो उसको b log a कहेंगे। तो इसका मतलब कि log x इक्वल टू log a इंटू log b माइनस log c। इसको इधर लिखो या इधर लिखो, तुम्हारा इच्छा है, इधर लिख लो log b माइनस log c इंटू log a, प्लस लो लिख देते हैं हम लोग वैसे ही log c माइनस log a इंटू log b, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस log a माइनस log b इंटू log c। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी इजी समझ में तुम्हारे क्या होने वाला है, आंसर क्या आने वाला है। ये हो जाएगा log a b log a c log b c माइनस log c a b प्लस log a c माइनस log बी सी। अब देखो ए बी कट गया, ए सी कट गया, बी सी कट गया, बचा क्या 0। तो आंसर क्या होगा बी। समझ में आया? सॉरी 64 का आंसर, हाँ सॉरी 0 आया, ये आंसर 0 नहीं होगा, गलती हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि log x इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कभी भी किसी log का आंसर 0 आए उसका मतलब क्या होता है 1। कैसे? मान लो बेस बाई था तो कहने का मतलब क्या, बाई पावर 0 इक्वल टू x। ठीक है, तो हमको पता है बाई पावर 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1। आया समझ में कैसे सॉल्व हुआ? अगर हम बेस मान ले y था तो log x टू द बेस y इक्वल टू 0, मतलब बाई पावर 0 इक्वल टू x, बाई पावर 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 1, ये 0 आएगा। तो ये log x का आंसर 0 आया ना, हमको निकालना है क्या इसका वैल्यू, x का वैल्यू, क्योंकि x इसके बराबर था ना, x का वैल्यू निकालना है, दिस इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या होगा, log x का वैल्यू 0 है पर x का वैल्यू क्या होगा 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या यूज होगा तो याद होगा तुम्हें, अगर लिखा हुआ है log x टू द बेस y तो हम इसे log x y log y लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर ये log abc बाई log abc टू द बेस ab है तो हम लिख सकते हैं कि log abc बाई log ab, log ab चला जाएगा ऊपर तो होगा क्या बेसिकली, तो होगा इस तरह से ये सॉल्व कि ये बन जाएगा log ab बाई log abc। आया समझ में? प्लस log bc बाई log abc प्लस log ca बाई log abc। log abc हो गया कॉमन, ऊपर हो जाएगा log, अब देखोगे तो ऊपर log ab प्लस log bc प्लस log ca हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब इस तरह से लिखा हुआ है तो मान ले log x प्लस log y प्लस log z, तो log x इंटू log y इंटू log z, तो log ab इंटू बी सी इंटू सी ए बाई log abc। तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई log abc। समझ में आया? अब इसमें लिख सकते हैं log abc का स्क्वायर बाई log abc, और फिर वही चीज log a टू द पावर b तो b log a, तो लिख देंगे 2 log abc बाई log abc, कट गया, बचा क्या 2, तो आंसर क्या होगा? समझ में आया? तो आंसर होगा 2। अब 66 नंबर में आया तो वही चीज यूज करना है जो पहले ऊपर यूज किया हमने। कैसे? देखो, अगर इसकी बात करें तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस log bc बाई log a, सॉल्व करेंगे तो log a प्लस log bc बाई log a।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा log a, ये a प्लस बी, तो log a b c, log a प्लस log b मान लो, या log x प्लस log y, तो log a b c। वैसे ही जब दूसरा को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log b बाई log a b c। तीसरा क्या हो जाएगा, log c बाई log a b c, बेस कॉमन log a b c, log a प्लस log b प्लस log c। हमें मालूम है कि log a प्लस log a b प्लस log c को log a b c बाई log a b c कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो आंसर क्या होगा, 1। आया समझ में। अब 67 का बात करते हैं। 67 को ऐसे सॉल्व करना है, कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 बाई log x बाई log a b। तो लिख सकते हैं 1 बाई log x बाई log a बाई b। लिख सकते हैं log a माइनस log b बाई log x। एक सॉल्व हो गया, बाकी का पता चल गया क्या होगा, इसका क्या होगा, log b माइनस log c बाई log x। उसके बाद वाला क्या होगा, समझ गया, log c माइनस log a बाई log x। सबका बेस कॉमन है तो log x कॉमन होगा, अब इससे बात है। ऊपर क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, ठीक है, प्लस log b माइनस log c प्लस log c माइनस log a। log a कट गया, log b कट गया, log कट गया, तो आंसर क्या होगा, 0 बाई log x, 0 बाई log x इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या होगा, 0। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, log a बाई log b इंटू log b बाई log c इंटू log c बाई log a। कट गया, b कट गया, c कट गया, बचा गया 1। आंसर क्या होगा, 1। 68 का 1। ऐसे ही सॉल्व करना है स्पीड में, एग्जाम में तो सोचना नहीं है, समय नहीं है तुम्हारे पास, लिख के सॉल्व करो। यहाँ क्या होगा, जहां तक इसका बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log a बाई log b। कैसे, तो हमने लिखा log a टू द पावर 1/2 बाई log b। तो हमें पता है कि जब भी a टू द पावर n है, log a टू द पावर n, तो n log a, तो ये हो गया 1/2 log a बाई log b। तो ऐसे ही बाकी को सॉल्व करेंगे तो होगा तुम्हारा, देखो कैसे होगा। तो एक तो समझ में आ गया 1/2 log a बाई log b इंटू 3 log b बाई log c इंटू 2/3 log c बाई log a। log a कट गया, log b कट गया, log c कट गया, बचा क्या, 1/2 इंटू 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1। तो आंसर क्या होगा, 1। समझ में आया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ऐसे ही सॉल्व हो सकता है, कितना इक्वल टू, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है हर जगह, लॉ याद है तो बस तोड़ देना है, मान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल करेंगे।